हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हिंदी सबसे पहले जो टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है। याद रखना, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है। मौखिक रूप से अगर बात किया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनि लगाना है आपको। अगर लिखित रूप से अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण लगाना है आपको। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है? तो वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते, सबसे छोटी इकाई होती है इसलिए टुकड़े नहीं हो सकते। अक्षर के टुकड़े हो सकते हैं, तो दोनों का अंतर लिखा हो। जैसे आ है तो ये वर्ण है और का जो है अक्षर है, क्योंकि का के टुकड़े हो गए हैं। का में हलंत लग गया है प्लस हा लग गया है। ठीक, अब देखिए इनका क्रम व्यवस्था देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ण आएगा, फिर अक्षर आएगा, फिर शब्द या शब्द को ही पद बोल देते हैं, फिर पदबंध, फिर उपवाक, फिर वाक। एक बार और देख लेते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। दो या दो से वर्णों के योग से अक्षर बनता है और दो या दो से अधिक अक्षरों के योग से शब्द का निर्माण होता है, और दो या दो से अधिक शब्दों के योग से पदबंध बनता है। और उपवाक जो होगा वो क्रिया के बिना अधूरा रहता है, और जिसमें क्रिया आ गई और पूरा यानी सही से अर्थ देता है, उसे ही हम लोग वाक्य कहते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई अगर बात किया जाए तो वाक्य सबसे बड़ी इकाई, और सबसे छोटी इकाई अगर बात किया जाए तो वर्ण। दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब वर्ण के कितने प्रकार होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो अब हम लोग वर्णमाला के बारे में देख लेते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब हम देख लेते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर ये स्वतंत्र इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? ये स्वतंत्र इकाई होती है। अगर ये ना कह पाए तो ये बोल सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के भेद हम लोग देख लेते हैं। स्वर के भेद तो आपको भी पता होगा, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 उपभेद होते हैं। कौन? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो सबसे पहले मूल स्वर, इसके 2 और नाम हैं, हास्य स्वर और लघु स्वर। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है, जो नीचे लिखा हुआ है। आ, ई, उ, री। ये एक मात्रा का समय लेते हैं, यानी इनको बोलने में एक मात्रा का समय या लिखने में एक मात्रा का समय लगता है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि जो है दूसरा मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर यानी ये 2 या 2 से अधिक स्वरों के योग से मिलकर बना होता है। इनकी संख्या 4 होती है, ए, ओ। दीर्घ स्वर ये 2 मात्रा का समय लेते हैं। जितने भी हैं इनकी संख्या टोटल देखा जाए दीर्घ स्वर की तो 7 है, 3 ऊपर और 4 नीचे, यानी 7 है। और ये 7 ये 2 मात्रा का समय लेते हैं। ध्यान रखना, समय कितना लेते हैं? 2 मात्रा का समय लेते हैं। ठीक, चौथा जो हम लोग देखेंगे प्रलुप्त स्वर है। प्रायः इसका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब दूर से हम लोग बुलाते हैं। जैसे राम, तो राम जब ये खींच कर बोला गया तो इसमें आ गया क्या? 3 मात्रा का समय लगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रलुप्त स्वर। स्वरों की संख्या
11, स्वरों की संख्या 11। और अयोग्वा, अंगा और आहा अनुस्वर, इसको बोलते हैं अंगा को, और आहा को बोलते हैं विसर्ग। अनुनासिक, अगर कुल स्वरों की बात किया जाए, कुल स्वरों की संख्या तो 13, यानी स्वरों की संख्या 11 और कुल स्वरों की संख्या 13, याद रखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वरों के भेद। तो ओष्ठाकृत के आधार पर, ओष्ठाकृत यानी ओठ जिस हिसाब से बनता है उस आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन सा? एक वृत्ताकार और दूसरा आवृत्ताकार। एक वृत्ताकार, दूसरा आवृत्ताकार। वृत्ताकार में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? उ, ओ, यानी ओठ हमारा किस आकार में आ गया? वृत्त के आकार में आ गया, तो उसे बोलते हैं क्या? वृत्ताकार। उ, ओ। ठीक है, तो ये क्या है? वृत्ताकार है। और जितने भी इनको छोड़ दिया जाए, इनके बाद जितने भी हैं स्वर वो सब आवृत्ताकार। आ, ई, री, ए और ए, ये सब क्या हैं? ये आवृत्ताकार हैं। जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अग्र, पश्य और अग्र, मध्य और पश्य। अग्र, मध्य और पश्य। अग्र स्वर किसे कहते हैं? ई, ए और री को, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अग्रस्वर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अग्रस्वर बोलते हैं। मध्य में छोटा आ होगा, पश्च में बड़ा आ, उ, ओ, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। मुखाकृत के आधार पर 4 होते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर पैदा होता है। मुखाकृत यानी समृद्ध, विवृत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत, अगले वाले पेज पर है। तो समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? मुख कम से कम खुले तो हम बोलते हैं समृद्ध स्वर। जैसे इन वर्णों को बोलने में मुख कम से कम खुलता है, ई, उ और री को बोलने में कम खुलता है। वृत्ताकार नहीं, विविध स्वर। विविध स्वर किसे कहते हैं? जो मुख ज़्यादा से ज़्यादा खुले, जैसे बड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा मुख खुलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? ये तो हो गया समृद्ध, विवृत, अर्ध समृद्ध के बारे में। जो अर्ध समृद्ध यानी मुख समृद्ध में कम से कम खुला, उससे भी थोड़ा ज़्यादा खुले, तो ये क्या हो जाएगा? अर्ध समृद्ध स्वर होगा। तो ए, ओ, ये सब क्या है? ये अर्ध समृद्ध हैं। विवृत में छोटा आ, ए, ओ, ये क्या है? ये अर्ध विवृत स्वर हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि मौखिक स्वरों की संख्या कितनी है? मौखिक स्वरों की संख्या 11। मौखिक स्वरों की संख्या 11। लिखित स्वरों की संख्या 13। मौखिक स्वरों की संख्या यानी बोलने पर 11 है, लिखने पर 13 है। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान हम लोग देख लेते हैं। तो आ ये किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। अ कंठ से बोला जाता है। ई तालु से बोला जाता है। ई तालु से बोलता। उ ओठ से बोला जाता है। कंठ तालु से ए बोला जाता है और कंठोष से क्या बोला जाता है? ओ बोला जाता है। कैसे मिलकर बने हैं? ए कैसे? छोटा आ और ई मिलकर ए बना है, और बड़ा, यहाँ पर बड़ा आ और ये मिलकर क्या बना है? ए बना है। ठीक, इसी प्रकार ओ भी मिलकर बना है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? संयुक्त स्वर बोलते हैं। संयुक्त स्वर बोलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि 2 स्वरों से मिलकर बना हुआ है। अगला जो है नाक। नाक यानी जो अनुनासिक होता है, इसे नाक से बोला जाता है, यानी इसे नासिक बोलते हैं। अनुनासिक जिसमें चांद बिंदु होता है, ऐसे। ठीक है। कंठ विसर्ग वाला जो है, इसको कंठ से बोला जाता है। नाक और मुख से यह अनुनासिक को बोला जाता है, नाक और मुंह से। निरानुनासिक क्या होता है? ध्वनि केवल मुख से निकले, नाक से ना निकले, तो उसे क्या बोलते हैं? निरानुनासिक, निर्नुनासिक। अब व्यंजन हम लोग बात कर लेते हैं। व्यंजन ये स्वतंत्र इकाई नहीं है। स्वर स्वतंत्र इकाई थी, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र इकाई नहीं है। वह वर्ण जिनका उच्चारण स्थान स्वर की सहायता से होता है।
तो उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे का, जब का है तो ये व्यंजन है, ये स्वर की सहायता से बोला गया है। जैसे का में हलंत अगर लगा है और आ, तभी मिलकर बना है क्या, का। तो ये हो गया। अगला देख ले। तो व्यंजन के भेद सबसे पहला है स्पर्शी व्यंजन, इसी को बोल दिया जाता है वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है, जो नीचे लिखा हुआ क्रम वाइज। अब वर्गों को देख लेते हैं, और कुल कितने वर्ग होंगे? 5 वर्ग होंगे। का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग हैं। और 5 वर्ग में 25 5 अक्षर हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 25 हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद में सबसे पहले है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है, जो नीचे लिखा हुआ है। 5 वर्ग होते हैं, और हर वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। तो लिखा हुआ है का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में लिखा हुआ है। अब यहाँ से देख लो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। तो लिखा हुआ है जो ऊर्ध्वाधर, अगर कॉलम देखा जाए इसका, तो ये है, यानी 1 2 3 4 5, 5 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। तो पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहले दूसरे को बोला जाता है अघोष। पहले दूसरे को क्या बोला जाता है? अघोष। पहले, तीसरे और 5वें को बोला जाता है क्या? अल्पप्राण। पहले, तीसरे और 5वें को अल्पप्राण बोला जाता है, और दूसरे और चौथे को महाप्राण। और पहले और दूसरे को अघोष बोला जाता है। पहले और दूसरे को अघोष। ठीक, पहले और दूसरे को अघोष। और तीसरे, चौथे और 5वें को क्या बोला जाता है? ये सघोष बोला जाता है, या घोष बोला जाता है, सघोष। ठीक। अब देखिए अल्पप्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, यानी यदि मुख से कम वायु निकलती है तो अल्पप्राण होगा। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण मुख से अधिक वायु निकलती है, अधिक मात्रा में वायु निकले, तो महाप्राण। यानी अल्पप्राण में वायु कम निकलती है, महाप्राण में वायु अधिक निकलती है। अघोष देख लेते हैं। अघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में इंद्रियों में कंपन होता है, जो गले में होता है वो कंपन होता है जब हम लोग बोलते हैं। जैसे कंपन किन किन में होगा? कंठ में होगा, तालु में होगा, मूर्धा, दंत और ओठ में होगा। सघोष इंद्रियों में कंपन नहीं होता है, इंद्रियों में कंपन नहीं होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा। पहला क्या हम लोग बात किए? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। तो ये आपको पता ही होगा। इसमें से या, वा जो है अर्धस्वर हैं। या और वा क्या हैं? अर्धस्वर हैं। इनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है, तो या का है तालु, रा का है मूर्धा, ला का है दंत और वा का है दंत्योष्ठ। ठीक। तीसरा जो व्यंजन के भेद में है वो है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब सबसे पहले देख लेते हैं। देखो शा, 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 हा, यानी ये वाला जो बड़ा वाला सा हम लोग बोलते हैं, इसको तालव्य सा बोलते हैं। और ये जो पेट वाला पेट चिरा है जिसका, उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा या मूर्धन सा। और इसको क्या बोलते हैं? छोटे सा को दंती सा। और हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक। तो इस वाले सा को बोलते हैं तालव्य। इस वाले सा को क्या बोलते हैं? मूर्धा। इस वाले सा को क्या बोलते हैं?
दंत। तो ये सा आपसे पूछा था एग्जाम में। अब देखिए काकल वर्ण क्या होता है। काकल कंठ से जिस रास्ते से हवा आती है, यानी कंठ से जिस रास्ते से हवा आती है उसे काकल कहते हैं। इस रास्ते में होने वाली रुकावट को, ठीक है, रुकावट होती है। तो यहाँ पर जो काकल वर्ण है वो क्या है, हा है, याद रखना हा है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो छा जो है पहला देखिए आधा का और शा से मिलकर बना हुआ है, और इसको तोड़ेंगे तो आधा का, आधा शा और छोटा आ, ठीक, इनसे मिलकर बना हुआ है। ये दोनों याद रखना। हो सकता है ये पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले, ठीक। त्रा का जो है ता और रा है, इसको और छोटा करेंगे ता को, त्रा को, तो ये हो जाएगा क्या, आधा ता प्लस आधा रा और प्लस आ, ठीक। तो ये होता है क्या, संयुक्त व्यंजन। 2 हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा है क्या, ज्ञा। तो ज्ञा जो होगा और आधा जा और प्लस इया, तो इया को भी अगर हम लोग तोड़ें तो इया ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, अगर इया को भी तोड़ें, अगर इया को भी, अगर इया को भी तोड़ें तो ये हो जाएगा क्या, हलंत लग जाएगा और छोटा आ जाएगा, ठीक। तो ये ज्ञा का होगा। सा का क्या होगा, आधा सा और रा, यानी इसको और छोटा करें, आधा सा प्लस आधा रा और प्लस आ, तो ये सा, यानी 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये जो होते हैं डा और ढा, ठीक, ये जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। इनको लिखा गया कैसे जाता है, छोटा आ और डा से और छोटा आ और ढा से। लुंठित या प्राकंपित व्यंजन क्या होता है, रा होता है। इनकी संख्या कितनी है, 1 है। लुंठित या प्राकंपित व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन या वत्सर व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है, ला, 1 ही होती है जो है ला, ठीक। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है, चा छा जा झा, 4 होते हैं, चा छा जा झा। इनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन 4 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33, मूल व्यंजनों की संख्या 33। कैसे, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, तो 25 और 4 29, 29 और 4 33, इनकी संख्या 33 है। और जो ये वाला उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये वाला, इनको मिलाया जाता है तो कुल कितने हो जाती हैं, 35। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 को मिलाया जाता है तो कितनी हो जाती हैं, 35, याद रखना। अब अल्पप्राण और महाप्राण की संख्या हम लोग देख लेते हैं। अल्पप्राण पहला, तीसरा और 5वां होता है, तो इसमें कितनी संख्या है, इनकी संख्या है 20। इनकी कितनी संख्या है, इनकी संख्या 20। महाप्राण कितने हैं, तो महाप्राण गिन सकते हैं, दूसरा और चौथा होगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी 10 और 4 14, यानी इनकी संख्या कितनी होती है, 14। इनकी संख्या कितनी होती है, 20, ठीक। अब देखिए अघोष कितने होते हैं, अघोष 13 होते हैं। सघोष या अघोष कितने होते हैं, 31 होते हैं। अघोष कितने, 13, उल्टा कर दीजिए इसका, सघोष हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, यानी इसमें सघोष में 11 स्वर भी शामिल हैं। अगला देखिए अनुस्वर, ठीक। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग, ये लिखा हो, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या कहलाता है, अनुस्वर कहलाता है, अनुस्वर कहलाता है। जैसे अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये क्या है, नाक से बोले जाते हैं। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग भी एक प्रकार का व्यंजन है, ध्यान रखना, विसर्ग भी एक प्रकार का व्यंजन है।
स्वर के बाद आता है। किसके बाद आता है? स्वर के बाद आता है। जैसे प्रातः, तो प्रातः यानी अ के यानी स्वर के बाद आया है प्रातः। इसका उच्चारण हा होता है। ठीक है, इसका उच्चारण हा होता है प्रातः। ठीक है, अगला देखिए अकारांत। अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत। तो उकारांत जिसके अंत में छोटा आए की मात्रा आए, जिसके अंत में देखिए महल में भी ला, ला पे कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब यह है अकारांत है। खेत, आखिरी में जो अक्षर आया है वो क्या है? ता, तो ये ता में कोई मात्रा नहीं है। चावल, ला, ला में कोई मात्रा नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएगा? आकारांत हो जाएगा। अकारांत और आकारांत क्या होगा? जिसके अंत में बड़ा आ की मात्रा है। जैसे पहनावा, तो वहाँ पर आग मात्रा आया है, तो ये हो जाएगा आकारांत। फिर उसके बाद में जाना, जाना में भी ना आया है, ना पर आग मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? अकारांत। ठीक, इकारांत जिसमें अंत में छोटी ई की मात्रा आए। देखिए उन्नति, छोटी ई की मात्रा है। शक्ति, छोटी ई की मात्रा है। इकारांत जिसके बड़ी मात्रा है, जिसकी क्या है? बड़ी मात्रा है। किसमें? अंत में, शब्द के अंत में क्या है? बड़ी मात्रा है। देखिए सब पढ़ाई, तो पढ़ाई में भी बड़ी मात्रा आई है। माली, माली में भी बड़ी मात्रा आई। पानी में भी लास्ट में बड़ी की मात्रा आई है। तो इसके बाद इकारांत। उकारांत यानी जिसमें छोटा, जो शब्द के अंत में ऊच यानी छोटा ऊ का अर्थ यानी छोटा ऊ की मात्रा है। तो गुरु में भी छोटा ऊ की मात्रा आ रही है, शुरू में भी छोटा ऊ मात्रा आ रही है, लघु में भी छोटी मात्रा और परंतु में भी छोटी मात्रा के आ रही है। उकारांत यानी जिसके अंत में बड़ा ऊ मात्रा आया, तो उल्लू, आलू, ताऊ, इसमें भी बड़ी मात्रा आ रही है। आगत ध्वनियाँ। अब हम लोग अगला देखते हैं आगत ध्वनियाँ। तो आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं? देखिए डॉक्टर, तो सबसे पहले बड़ा था, इसके ऊपर ये क्या है? आगत ध्वनियाँ हैं। इसको भी क्या बोला जाता है? जो इस प्रकार का वर्ण होगा इसको आगत स्वर बोलते हैं। याद रखना, आगत स्वर इसको बोलते हैं। ठीक है, आगत स्वर। तो यहाँ पर क्या है? बाजार, जिसमें नीचे बिंदु लगा है। ठीक है, अरबी फारसी की आगत ध्वनियाँ। कुछ ध्वनियाँ हिंदी भाषा की नहीं है, वह बाहर से आई हैं, जो हिंदी भाषा में स्वीकार कर ली गई हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये आगत स्वर है और ये क्या है? आगत व्यंजन है। ठीक, आगत ध्वनियों को नवनिर्मित ध्वनियाँ या नवीन ध्वनि या नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। याद रखना इसको भी। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है देखिए आगत ध्वनियाँ को नवनिर्मित ध्वनियाँ या नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं। आगत स्वर, ये देखो आ गया। हमने कहा था ना कि ये जो होगा इस प्रकार का, इसको क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। देखिए आगत स्वर है कि नहीं? आगत स्वर, आगत व्यंजन, ये सब क्या है? आगत व्यंजन है। ये किस भाषा के हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ये द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे देखिए एक जो शब्द है, एक जो अक्षर है, जैसे ना है और फिर पूरा ना आ जाए, यानी जो वही अक्षर आधा आए फिर पूरा आ जाए। तो उन्नत में देखिए छोटा आधा ना आया है फिर पूरा ना आ गया है। उल्लेख में भी आधा ला और ला पूरा आ गया है। दिल्ली में भी। तो इन सबको क्या बोलते हैं? द्वित व्यंजन बोलते हैं। देखिए उत्साह नहीं है, क्योंकि आधा ता फिर पूरा ता आता तब बोलते हैं, लेकिन आया है क्या? सा, उत्साह, ये नहीं है। जिन शब्दों में एक आधा और पूरा व्यंजन एक साथ आए और दोनों क्या रहे? समान है, उसे क्या बोलते हैं? द्वित व्यंजन बोलते हैं। अगला देखिए मानक वर्ण। क्या है अगला? मानक वर्ण। तो मानक वर्ण क्या है? जो वर्ण अभी प्रचलन में है, जिन वर्णों को मान्यता दिया गया है। जैसे ये वाला, ये झा है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं इसको, तो ये क्या है? प्रचलन में नहीं है। और ये वाला प्रचलन में है, तो ये मानक हो जाएगा, ये अमानक हो जाएगा।
आ ये है और ये इसको भी आ बोलते हैं, तो ये मानक है और ये अमानक है। ये जैसे विद्यालय, विद्यालय दो तरीके से लिखते हैं, विद्यालय, ठीक है। और एक लिखते हैं क्या, विद्यालय, ये लिखते हैं। तो इसमें कौन सही है, तो ये मानक है, ये वाला क्या है, विद्यालय, ये मानक है और ये अमानक है, तो ये नहीं होगा। मात्रा के आधार पर स्वर, देखिए मात्रा के आधार पर, देखिए आ में कोई मात्रा नहीं होती है और बड़ा में होती है, छोटी में होती है, बड़ी में होती है, ओ में होती है, री में होती है, ए ऐ ओ आओ, इनमें सब में मात्रा होती है, केवल इसमें छोटा आ में नहीं होती। यानी मात्रा कितनी होती है, मात्रा के आधार पर मात्राएं 10 होती हैं। उच्चारण 10, कुल वर्ण 52, उच्चारण के वर्ण 45, मात्रा के आधार पर स्वर लघु और दीर्घ, ध्यान रखना ये। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हिंदी का।